हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गो टेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गो टेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है डिस्कस किया जाएगा आंसर की एक एनपीटीईएल का कोर्स है जिसका नाम है डिजिटल सर्किट। उसका वीक 6 मतलब असाइनमेंट 6 का आंसर की डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने विजुअल हो रहा है, वीक 6 असाइनमेंट 6 इसका जो ड्यू डेट है वो है 4 सितंबर, राइट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्टेट ट्रांजिशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम 0 to 1 रिक्वायर। मतलब अगर टी फ्लिप फ्लॉप हम 0 से मतलब 1 अगर उसका आउटपुट ट्रांजिशन हो रहा है तो वो कब ऐसा होगा? ऐसा तभी होगा जब टी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग बफर फॉर अ गिवन इनपुट इनेबल इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 0। तो ये एक बफर सर्किट है। अगर इनेबल की वैल्यू 1 होगी तो बफर पे जो भी इनपुट दिया जाता है वही हमारा आउटपुट पे आता है। अर्थात ए पे अगर 0 देंगे तो बी पे भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग पीएलए मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे सर्किट है, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ F1 एंड F2। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ हर एक एंड गेट का आउटपुट यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उसके बाद और गेट जिस एंड गेट से कनेक्टेड है वहाँ से उसका सम करके लिख दिया जाएगा। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का बी। जैसे F1, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। F1 है हमारा क्या है? फर्स्ट एंड गेट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिला है? ए बार और यहाँ से सी मिला, मतलब ए बार सी। तो फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट आएगा ए बार सी। सेकेंड एंड गेट का आउटपुट आएगा ए बार बी बार, सॉरी ए बी बार। थर्ड एंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार बी सी। और फोर्थ गेट का जो आउटपुट आएगा एंड गेट का वो आएगा ए बार बी। इस तरह से F1 किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट और थर्ड एंड गेट से। अर्थात इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा ए बार सी प्लस ए बार बी सी। और F2 जो हमारा सेकंड और गेट है वो कौन कौन से एंड गेट से कनेक्टेड है? वो एंड गेट कनेक्टेड है 2 और 4 से। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा F1 इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए सी बार प्लस ए बार बी बार सी। F2 का आएगा ए सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके जब देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट का हाफ एडर नहीं होता है, फुल एडर नहीं होता है, मल्टीप्लेक्सर नहीं होता है। ये सभी कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के एग्जाम्पल होते हैं। अर्थात फ्लिप फ्लॉप इज द एग्जाम्पल ऑफ एन सिक्वेंशियल सर्किट। तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट मतलब करंट इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट ऑफ द आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन बोथ करंट इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट ऑफ द आउटपुट, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप व्हाट इज द आउटपुट व्हेन बोथ जे एंड के इनपुट्स आर 1। मतलब अगर जे के फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट को अगर हम 1 कर देते हैं जे और के को तो आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट टॉगल करने लगता है। अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। अब लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप व्हेन बोथ S एंड R इनपुट्स आर 0। अगर SR फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट 0 कर देते हैं तो उसके आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, मतलब नो चेंज इन आउटपुट, Q रिमेन्स द सेम। तो अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इन SR फ्लिप फ्लॉप व्हाट हैपन इफ बोथ S एंड R इनपुट्स आर सेट टू 1। मतलब SR फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों इनपुट 1 कर देते हैं तो आउटपुट हमारा दोनों या तो 0 आता है या तो दोनों आउटपुट 1 आता है जो कि इनवैलिड होता है। अर्थात
इसका आंसर हो जाएगा द आउटपुट इज अनडिफाइंड और इन एन इनवैलिड स्टेट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। लैच और फ्लिप फ्लॉप के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है, तो लैच हमारा लेवल ट्रिगर्ड होता है जबकि फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है, एज ट्रिगर्ड होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब जो प्राइमरी फंक्शन होता है सिंगल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट पे ट्रांसफ़र करना। तो कहने का मतलब है टू रूट अ सिंगल इनपुट सिग्नल टू वन ऑफ मेनी आउटपुट लाइन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू 1:216 डीमल्टीप्लेक्सर। कितने सेलेक्ट लाइन की जरूरत होती है, 2 की पावर n इज इक्वल टू 16, मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो बेस सेम होने की वजह से पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, मतलब n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अर्थात आंसर हो जाएगा सी, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो 4 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा हुआ है, द फ्लिप फ्लॉप कन्वर्टेड फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप इज, तो ये हो जाता है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप होगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू यस होगी और वाई की वैल्यू आर होगी, राइट, सेट एंड रीसेट। तो अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है, ये हमारा दिया है पॉजिटिव एज डी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाउ मैनी एसआर लैचेज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मास्टर स्लेव एसआर फ्लिप फ्लॉप। मतलब मास्टर स्लेव एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें कितने एसआर लैच की जरूरत पड़ती है, 2 एसआर लैच की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइट। तो इस तरह से हमारा असाइनमेंट ये जो है कंप्लीट होता है। और अब यहाँ के बाद आपको ना लास्ट में लिखा हुआ है सबमिट आंसर, आप सबमिट आंसर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं अपने सबमिट आंसर पे क्लिक करता हूँ, अब मेरा असाइनमेंट क्या हो जाएगा, वीक 6 का सबमिट हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों के सामने लेके आ गया, थैंक यू योर आंसर आर सक्सेसफुली सबमिटेड। अब इस पर हम क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ नीचे देखते हैं तो देखिए लेके आ गया, थैंक यू फॉर टेकिंग द वीक 6 असाइनमेंट 6। ये हमारा असाइनमेंट फाइनली सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।